बार 625 मार्क्स हैं और रैंक है 53,072। पिछली बार जब इतने मार्क्स पे लगभग शायद 20,000 तक रैंक आ जाती अगर पेपर तो सेम लेवल का था अगर ऐसा ही होता। बट अब की बार क्या हुआ कि पेपर लीक था और एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उस वजह से 30,000 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए, जिस वजह से रैंकिंग में इतना इन्फ्लेशन आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट ही सोल्यूशन है, क्योंकि जिन्होंने चीटिंग की, जिनका पेपर लीक था उनके मार्क्स आ गए और ग्रेस मार्क्स वालों को भी रीनीट दिलवाया जा रहा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि रीनीट हो। रैंक बढ़ गया, हम एक्सेप्ट भी कर लेते, एक बार को थोड़ा हार्ड होता, बट लेकिन मामला वहाँ पर आया जहाँ पर हमें 718 719 मार्क्स दिखे, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नियरली इम्पॉसिबल है, वो पूरा इम्पॉसिबल है ऐसे मार्क्स देना। एनटीए कहता है हम आपकी कॉपी ओएमआर्स को कंप्यूटराइज्ड चेक करते हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड कॉपीज़ चेक होती हैं तो हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स कैसे तय किए गए कंप्यूटर्स के थ्रू, ये कैसे पता किया गया है कहाँ पे बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है। मेरी 620 नंबर है, 58,000 रैंक है मेरी। एक साल में एक पेपर बनाते हैं, वो भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो वो जांच कैसे उनकी सही चली जाएगी। 21,000 रैंक के लगभग आना चाहिए था और रैंक आई 53,000। कम से कम 30,000 रैंक का डिफरेंस आ गया और ये मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। ये धांधली हुई है और धांधली यही चाह रहे हैं हम कि इसमें एनटीए से की रीनीट करवाया जाए। ये पूरा साल बच्चों के लिए इतना मतलब बच्चा गुजरेगा, बच्चे बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर ले, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनका मतलब जो उनकी जो मेहनत का फल है उन्हें मिल नहीं रहा और आगे भी ऐसा होगा। एनटीए ने घपला नहीं किया है तो सर्टिफिकेट उसको एनटीए ना दे बल्कि सीबीआई इसको जांच करे। दूसरा ये है कि रीनीट कराया जाए पूरे के पूरे 24 लाख बच्चों का। और तीसरा ये है कि एनटीए के इस एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ एनटीए के इंटरनल सिस्टम में या तो सेंट्रल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। अदरवाइज़ एक बच्चा जो पिछली बार 610 ला के 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 ला के 25,000 रैंक पे, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है और जहाँ आग लगती है वहीं धुआं होता है। अगर गलती नहीं हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच करा लीजिए, क्या दिक्कत है, हमारी यही। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे नीट एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसको लेके एक नीट सत्याग्रह चल रहा है बच्चों द्वारा, और ये सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको पता है कि 4 जून को जब देश का लोकतंत्र का चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आया उसके साथ ही नीट का 24 लाख लगभग जो बच्चे थे, छात्र थे, उनका भी रिजल्ट आ गया और उसमें काफ़ी धांधली पाई गई है। यहाँ तक कि एक ही क्लास में, एक ही रॉ में बैठने वाले, एक ही सेंटर पे बैठने वाले 6 लाइन के 6 बच्चों का नंबर 720 आ गया है। हमारे साथ उसी में से एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। बताइए क्या मामला है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। सर मामला यह है कि सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पटना पुलिस ने कहा था कि एग्ज़ाम लीक हो गया है, तभी एक्शन होना चाहिए था इस चीज़ पर। बट एनटीए ने अपनी गलती को छुपाने के लिए इस मामले को दबाने की सोची। दूसरी चीज़, वहाँ पर मामला दब भी गया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है एकदम से रैंक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 600 साढ़े 600 बच्चों में 20,000 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और दूसरी चीज़, मान लिया कि रैंक बढ़ गया, हम एक्सेप्ट भी कर लेते, एक बार को थोड़ा हार्ड होता, बट लेकिन मामला वहाँ पर आया जहाँ पर हमें 718 719 मार्क्स दिखे, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नियरली इम्पॉसिबल है, वो पूरा इम्पॉसिबल है ऐसे मार्क्स देना। एनटीए कहता है हम आपकी कॉपी ओएमआर्स को कंप्यूटराइज्ड चेक करते हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड कॉपीज़ चेक होती हैं तो हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स कैसे तय किए गए कंप्यूटर्स के थ्रू, ये कैसे पता किया गया है कहाँ पे बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है। और दूसरी चीज़, एनटीए ने कहा 6 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स देकर नंबर बढ़ाए गए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 6 सेंटर्स में से एक ही सेंटर की कल एक प्रिंसिपल ने
इंटरव्यू में कहा था कि उनके सेंटर पर पूरे सुटेबली तरीके से ठीक तरीके से परीक्षा हुई है, किसी बच्चे का 1 मिनट भी टाइम लॉस नहीं हुआ। तो यानी कि उन प्रिंसिपल्स ने तो अपना बयान दे दिया, एनटीए यहाँ पर गलत प्रूव हो गया। अब एनटीए इस चीज़ को भी गलत नहीं मान 6 में से 1 के प्रिंसिपल, हाँ, एक सेंटर के प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ पर कोई भी टाइम लैग नहीं हुआ, ना ही कोई टाइम की कमी हुई, हर बच्चे ने ठीक से एग्ज़ाम दिया है। और एनटीए ने उसी सेंटर के बच्चों को 6 बच्चों को टॉपर बनाया है, तो ये चीज़ तो गलत है एनटीए की, और एनटीए खुद गलत है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़, अगर किसी बच्चे की बच्चे की ओएमआर नहीं आई है, कोई बच्चा अगर जाता है ओएमआर लेने के लिए एनटीए ऑफिस, पहले तो उसे 2 से 3 घंटे बिठाते हैं, उस बच्चे को मेंटली प्रेशर डल जाता है। जो कोई बच्चा अगर ऐसी बड़ी जगह पर जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ के बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम्हारी ओएमआर हमने ईमेल पर भेज दी। वो चीज़ पहले भी बोल सकते हो जैसे बच्चा एंटर हो, ईमेल पर नहीं गई है तभी तो बच्चा आया है। और दूसरी चीज़, अगर वो बच्चा फिर से कहता है कि हमें ओएमआर यहाँ से दे दीजिए, या तो उस बच्चे को ओएमआर चेंज करके दे रहे हैं, या फिर किसी बच्चे से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ओएमआर जल गई है, ऐसे जवाब दे रहे हैं। अब बच्चा ज़्यादा करके ओएमआर देता है तो उसको जो ओएमआर मिलती है पहली ओएमआर से चेंज होकर मिलती है, तो ये गलतियाँ हैं एनटीए की। तो अब आप लोगों की जो मांग है वो क्या है? सर, हमारी मांग है, ये जो रीनीट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 1563 बच्चों का, ये 1563 का नहीं, पूरे जितने भी बच्चे थे 24 लाख लगभग, उन सभी का रीनीट होना चाहिए और एनटीए के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जांच की कमेटी तो उन्होंने बना दी है। सर, खुद की कमेटी बनाई है। अब चोर के घर में से ही चोर को कमेटी में का हेड बना दोगे तो उसमें क्या पता चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो जांच हो वो सीबीआई जांच हो, ना कि एनटीए के खुद की कमेटी हो। तो आप ये कल से बैठे हो आप लोग अभी, और कब तक आप लोग बैठे हुए? सर, जब तक हमसे होगा कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बैठेंगे। सर, मेरा नाम तानिया यादव है, हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से। तो आपने एग्ज़ाम दिया है? यस सर, अब की बार 625 मार्क्स हैं और रैंक है 53,072। 53,000? यस सर। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? सर, पिछली बार जब इतने मार्क्स पे लगभग शायद 20,000 तक रैंक आ जाती, अगर पेपर तो सेम लेवल का था अगर ऐसा ही होता। बट अब की बार क्या हुआ कि पेपर लीक था और एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उस वजह से 30,000 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए, जिस वजह से रैंकिंग में इतना इन्फ्लेशन आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट ही सोल्यूशन है, क्योंकि जिन्होंने चीटिंग की, जिनका पेपर लीक था उनके मार्क्स आ गए और ग्रेस मार्क्स वालों को भी रीनीट दिलवाया जा रहा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि रीनीट हो, ये हम चाहेंगे। और क्योंकि जो कमेटी गठित हुई है, सर, वो कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो एनटीए के ही हैं, तो वो कैसे अपने खिलाफ करेंगे कि, क्योंकि एनटीए के खिलाफ वो कमेटी बनाई, मतलब एनटीए कमेटी बनाएगा तो एनटीए का ही चेयरमैन है उसके अंदर, तो एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को, और उन कमेटी के मेंबर्स अलग अलग, मतलब एनटीए से रिलेटेड नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक भी नहीं लगाया? सर, सुप्रीम कोर्ट की काउंसलिंग पर रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि काउंसलिंग पे रोक लगेगी तभी तो आगे कुछ हो पाएगा, क्योंकि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और उन्हें स्टे। आप लोगों को लगता है कि दोबारा इस पे सुनवाई होगी? हाँ, 8 जुलाई को है, बाकी जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि 8 जुलाई तक हम कैसे बैठे रह सकते हैं, क्योंकि अगले साल का भी देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। तो काफ़ी लेट सुनवाई हो रही है, थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनके माता पिता अभिभावक भी यहाँ पे बैठे हैं सत्याग्रह में, उनसे जानते हैं उनकी क्या आने की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये बताती हूँ। क्योंकि रिज़ल्ट, बेटी का जो रिज़ल्ट आने चाहिए था, जो रैंक आना चाहिए, तो वो आई नहीं। 4 जून को जो रिज़ल्ट हमने देखा तो बस आपको क्या बताया कि मतलब देखते ही रह गए कि इतनी रैंक आनी नहीं चाहिए थी। 625 पे कम से कम 22 या 21,000 रैंक के लगभग आना चाहिए था और रैंक आई 53,000। कम से कम 30,000 रैंक का डिफरेंस आ गया और ये मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। ये धांधली हुई है और धांधली यही चाह रहे हैं हम कि इसमें एनटीए से कि रीनीट करवाया जाए, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहे कि सीबीआई जांच हो। अगर ये लग रहा है 24 लाख बच्चों का मतलब भविष्य का सवाल है, तो 24 लाख बच्चों को फिर से रीनीट करवा दो सर, करवा दो तो पता चल जाएगा बच्चों को, मतलब संतुष्ट, बच्चे अपने मन से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने जो मतलब हमारी जो मेहनत की है वो हमारे काम आ जाएगी। तो जब दबाव बना, पहले तो जो एनटीए है वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब दबाव बना तो उन्होंने कमेटी भी बनाई है, उस कमेटी में भी उन्हीं के लोग हैं।
कमेटी में उन्हीं के मेंबर को सर उन्होंने मतलब चेयरमैन जांच की कमेटी का जिम्मा दिया है, तो उससे क्या साबित होगा? तो कहाँ पता चलेगा? बिल्कुल मतलब निष्पक्ष तो जांच नहीं हो पाएगी। और एनटीए ने मतलब एक्सेप्ट भी किया है आज कोर्ट में कि हमसे मतलब रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने दोबारा मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतलब जो 1563 बच्चे हैं उनका दोबारा से री एग्जाम करने के लिए बोला है। लेकिन सर हम ये चाहते हैं, हम यही प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि मतलब 24 लाख बच्चों का सभी का रीनीट होना चाहिए, ताकि सर बच्चों को ये लगे कि हमारी मेहनत का हमें परिणाम मिले। नहीं पूरा साल बच्चों के लिए इतना मतलब बच्चा गुजरेगा, बच्चे बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर ले। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनका मतलब जो उनकी जो मेहनत का फल है उन्हें मिल नहीं रहा। और आगे भी ऐसा होगा, बच्चे पढ़ने की तरफ जा ही नहीं रहे, उनको यही लग रहा है कि दोबारा मतलब रीनीट होगा तब जाके हम आगे पढ़े। तो क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों की मांग सुनी जाएगी? मांग सर हम यही चाहते हैं, हम यहाँ आज इसलिए आए हैं कि हमारी मांग सुनी जाए और सीबीआई जांच हो और रीनीट होना चाहिए। क्या लग रहा है आपका, क्या रैंक है? मेरी 620 नंबर है, 58,000 रैंक है मेरी। हाँ, तो अब क्या लग रहा है आप लोगों को कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? पूरे 24 लाख बच्चों का दोबारा होना चाहिए, क्योंकि 30-40 हज़ार रैंक बढ़ गई, ये कोई आम बात तो है नहीं। इस बार पेपर लीक हुआ है तभी हुआ है ये सब, नहीं तो आप पिछले साल देख लो 10 नंबर रैंक बढ़ी थी, वो भी क्योंकि 4 बोनस क्वेश्चन थे, इस वजह से बढ़ी थी 10, नहीं तो पिछले साल भी नहीं बढ़ती। इस बार कैसे 30-40 हज़ार रैंक बढ़ गई है? और MBBS का BDS भी नहीं मिलेगा मुझे तो इतनी रैंक पे, तो दोबारा होना चाहिए सभी बच्चों का। बिहार में भी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ 11-12 लोग पकड़े गए, तो वहाँ पेपर लीक के लिए ही हुआ था ये सब। तो मतलब पकड़े गए हैं तो पेपर लीक तो हुआ है ना, वहाँ हुआ है तो और भी जगह भी हुआ होगा, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और बाकी तो ग्रेस जो टीम गठित हुई है उन लोगों, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? जो जांच की टीम अभी बनाई है वो तो एनटीए ने खुद ने बनाई है, उन्होंने ही इंटरनली पेपर लीक कराया, अब उन्होंने ही वो खुद की बनाई है, वही जांच करेगी तो वो गलती अपनी कैसे निकालेगी? आज तक तो उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। क्वेश्चन भी पेपर में गलत डालते हैं तो वो भी गलती नहीं मानते कि हमने गलत डाला है, हमें इसे बोनस देना चाहिए। 1 साल में 1 पेपर बनाते हैं, वो भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो वो जांच कैसे उनकी सही चली जाएगी? आपका पहला प्रयास था? 4th अटैम्प्ट था मेरा। हाँ, तो अब आप लोग कल से बैठे हैं, अभी क्या लग रहा है आप लोगों को कि मांग आपकी मानी जाएगी? मानी जाएगी, क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है, इसके प्रॉपर एविडेंस है ना। बिहार में हुआ है, यूपी में हुआ है, हरियाणा में भी। हरियाणा में तो चलो ग्रेस मार्क्स का था, और सवाई माधोपुर में भी पेपर का था, वहाँ तो हो गया। पर अगर वहाँ हुआ है, टेलीग्राम पे भी दिखा रहे थे कि 4 मई को पेपर लीक हो गया था, तो जब पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वहाँ से तो और जगह भी चला गया होगा, है ना? और क्या। और ऊपर से मतलब टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है, उसमें भी ये बता रहे हैं कि हमने पेपर बेचा, 50 करोड़ में हमें फ़ायदा हुआ, ये सब। तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इतनी सारी न्यूज़ है, हर जगह से आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट कैसे मना कर सकती है कि एनटीए हमारी तरफ से सब सही है या नहीं? क्या लग रहा है ये जो मामला है कमेटी गठित करने के बाद? सर मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। बच्चों के बारे में जब पता चला मैं आया हूँ। हमारी सरकार से बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं। सबसे पहले अगर एनटीए ने घपला नहीं किया है तो सर्टिफिकेट उसको एनटीए ना दे बल्कि सीबीआई इसको जांच करे। दूसरा ये है कि रीनीट कराया जाए पूरे के पूरे 24 लाख बच्चों का। और तीसरा ये है कि एनटीए के इस एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ एनटीए के इंटरनल सिस्टम में या तो सेंट्रल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। अदरवाइज़ एक बच्चा जो पिछली बार 610 लाख के 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 लाख के 25,000 रैंक पे। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, और जहाँ आग लगती है वहीं धुआं होता है। अगर गलती नहीं हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच करा लीजिए, क्या दिक्कत है? हमारी यही मांग है। जब पटना पुलिस ने पेपर लीक, पटना पुलिस में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब एनटीए 718 719 नंबर देने के बाद बताता है कि हमने ग्रेस दिया था, ग्रेस का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपने किस बेस पे ग्रेस दिया मुझे बताइए? आपने उन 1500 लोगों को किस बेस पे ग्रेस दिया? आप कह रहे हैं वो लेट सेंटर पहुंचे थे, अगली बार से पूरे के पूरे 24 लाख लोग लेट पहुंचेंगे, उनको भी ग्रेस दीजिए। ये इलॉजिकल बात है। चोरी होने के बाद अपनी चोरी ढकने के लिए एनटीए सब झूठी बेबुनियादी बातें कर रहा है।
मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे पता है और सबको पता है जो पढ़े लिखे हैं कि एनटीए ने गलती की है और गलती को ढकने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम ये 24 लाख लोगों के साथ ये वाला इंजस्टिस होने नहीं देंगे। सीबीआई की जांच हो, रीनीट हो और ट्रांसपेरेंसी आए, बस यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना, ये सारे स्टूडेंट हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे इस 44-45 डिग्री की गर्मी में, और इनकी एक ही मांग है कि दोबारा पेपर कराई जाए, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।